स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। प्रभु में मगन रहे तू, प्रभु में मगन, प्रभु में मगन रहे तू, प्रभु में मगन। पल जो जिसको मिला है उसका है, उसको ही दे। जीवन भी जितना मिला है उसका है, उसको ही दे। जीवन के सारे पलों में रह तू प्रभु में मगन हो। जीवन के सारे पलों में रह तू प्रभु में मगन। प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन। प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन। ओ दुनिया के कितने ही रास्ते पहुँचे नहीं काफिलों तक, पहुँचे भी जो काफिलों तक, पहुँचे नहीं मंजिलों तक। यीशु है पथ मंजिलों तक, चल तू उसी में मगन हो। यीशु है पथ मंजिलों तक, चल तू उसी में मगन।
रह तू प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी श्रोताओं को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। एक बार फिर हम प्रभु का वचन लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और मुझे विश्वास है कि आप सभी अच्छे हैं, ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं। आज फिर हम सुने परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। बहुत सारी बातों में हम परमेश्वर के वचन को समझते हैं और परमेश्वर के वचन की सारी बातें हमारे जीवन से संबंध रखते हैं। जो वचन मेरे हाथ में है, पवित्र शास्त्र बाइबल है, इसका संबंध मनुष्य जाति के लिए है, क्योंकि मनुष्य ही है जिसका संबंध परमेश्वर से है। मनुष्य ही है जिसके अंदर आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं। केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी आत्मा का उद्धार होता है और हम बचाए जाते हैं। प्राणियों में, पशुओं में, किसी भी और जानवरों में किसी प्रकार की कोई आत्मा नहीं है। वो मर जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य फिर भी जिंदा रहता है, आत्मा में जिंदा रहता है और एक दिन मनुष्य जब मर जाएगा, पाप में मरा है, तो वो नरक में डालने के लिए जी उठेगा। लेकिन जो विश्वास करके मर गए हैं, एक दिन वो भी जी उठेंगे, लेकिन अनंत काल के जीवन के लिए। आज मैं आपके सामने एक विशेष तरीके के लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ। धनी हो चाहे निर्धन हो, बाइबल उसके बारे में क्या बताती है। हम इसे नीति वचन 22 उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा इन दोनों का कर्ता है। बड़े धन से अच्छा है उत्तम नाम, सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता भी उत्तम है। और आगे इस बात को दिखाता है, धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। इसका मतलब धनी और निर्धन दोनों एक समान है। धन इंसान को बड़ा बनाता है, धन इंसान को घमंड में ले आता है। धन बुरा नहीं है, मैं अपने पहले संदेशों में बता चुका हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें धन के बारे में बहुत कुछ बताता है। रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। यदि हम धन को लोभ के रूप में देखते हैं तो सारी बुराइयों की जड़ है। लेकिन धनी हो चाहे निर्धन हो, परमेश्वर की दृष्टि में कोई फर्क नहीं है। आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। उन बातों के द्वारा आप समझ सकते हैं कि धनी और निर्धन बराबर हैं। क्या लिखा है, और बहुत सारी बातें उनके जीवन में एक जैसी हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हर तरह के लोगों के बारे में बताया। धनी लोगों के बारे में बताया जो अच्छे थे, और निर्धन के बारे में बताया जो अच्छे थे। निर्धन जो बुरे थे उनके बारे में भी बताया है। ये बहुत कुछ प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम देखते हैं। हम धनी व्यक्ति के बारे में और लाजर की कहानी में भी देख चुके हैं। हम देखते हैं कि निर्धन और धनी बराबर है। किन किन बातों में बराबर है, ये मैं आपके सामने आगे बताता हूँ। लेकिन यदि आप अपने धन पर भरोसा रखते हैं, यदि आप बहुत धनी हैं और इस धनवान व्यक्ति की तरह भूल गए हैं
कि परमेश्वर है जो सारी चीज़ों को चलाने वाला, और बिना उस परमेश्वर के आप चल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कुछ बातें मैं बताता हूँ। मन की शांति धन से नहीं खरीदी जा सकती, और पापों की क्षमा भी आप धन से नहीं खरीद सकते हैं। स्वर्ग में भवन भी आप नहीं खरीद सकते हैं धन के द्वारा। विवेक का दोष दूर नहीं कर सकते धन के द्वारा, क्योंकि धन इन सारी बातों में हमारी सहायता नहीं करता है। और बर्बाद जीवन जो हमने कर दिया है, धन से उसके जख्म भरे नहीं जा सकते। तो धन बहुत सारी बातों में काम नहीं आता। धनी होना इस संसार में बुरा नहीं है, लेकिन धन के द्वारा न हमें प्रेम, न पवित्रता, न पत्नी की विश्वास योग्यता खरीद सकते हैं। धन अच्छा है, लेकिन इन सब बातों के लिए धन किसी काम का नहीं है। इसका मतलब धनी और निर्धन बराबर हैं। अब हम देखते हैं धनी और निर्धन किन किन बातों में एक जैसे हैं। जल्दी से मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। नंबर 1, ये मृत्यु एक जैसी आती है। धनी हो चाहे निर्धन हो, मृत्यु एक जैसी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम पहले देख चुके हैं। इब्रानियों 9:27 में लिखा है, एक बार मरना, उसके बाद में न्याय का होना नियुक्त है। चाहे धनी हो चाहे निर्धन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मौत आनी है और न्याय भी होना है। इट इज अपॉइंटेड वंस टू डाई, ये निश्चित किया गया है, एक बार मरना है। और हमें इस संसार में जीवन को देखना है, चाहे धनी हो चाहे निर्धन हो, मौत आनी ही है। वो छाया, ढलती हुई छाया के समान है। मौत एक हमारा जीवन जो है एक बुलबुले के समान है, घास के समान है। ये भी हम पहले देख चुके हैं। और धनी लोग भी मर जाते हैं। कुछ लोग प्रसन्न चेहरे में मरते हैं, कुछ लोग क्रूर होकर के गालियां निकालकर या बड़ी पीड़ा वेदना सहन करके मरते हैं। लेकिन कुछ लोग खुशी से मरते हैं और कुछ लोग दुख से उनके प्राण निकलते हैं, चाहे वो धनी हो चाहे निर्धन हो। मेडिकल की किताब में जो डॉक्टरों के द्वारा सिद्ध किया गया, एक बार मुझे एक अस्पताल में जाकर एक डॉक्टर के घर में रहने का मौका मिला। वहाँ पर एक पुस्तक थी, यहाँ ये इसमें लिखा है द मेडिकल बुक ऑफ डॉक्टर्स। वहाँ पर मैंने जैसे ही खोला तो मुझे एक अध्याय मिला जिसमें लिखा था, कुछ लोग जब उनके प्राण निकलते हैं तो वो बहुत खुशी के साथ, उनके चेहरों के ऊपर एक आनंद है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मरते वक्त उनके चेहरों में क्रूरता है, एक भय है, एक मन में क्रूरता दिखाई देती है। उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है, उनको भय महसूस होता है। जब बहुत सारे लोगों का वहाँ पर लिखा हुआ उस किताब के अंदर लिखा है, तो उन्होंने एक बात नीचे ऐसा भी था लिखा है, जो लोगों को आशा और उम्मीद है कि वह अपने परमेश्वर के पास स्वर्ग में जा रहे हैं, उनके चेहरे पर खुशी है, उनका प्राण आनंद के साथ निकलता है, उनकी आंखों में एक बड़ी उम्मीद है। लेकिन कुछ लोग जिनको कोई आशा नहीं है, ये अंधकार की तरफ जा रहे हैं, जिनको नरक के दूत दिखाई देते हैं, उनको भय लगता है। इसका मतलब प्रिय, जिसकी आत्मा का उद्धार हुआ है, जब वो मरते हैं तो स्वर्ग में परमेश्वर की ओर जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हाथ फैलाए उनके लिए खड़ा है। आओ मेरे बेटे, आओ मेरी बेटी, स्वर्ग राज के लिए मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार किया है, आओ मेरे पास। लेकिन जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं, जिनके पाप क्षमा नहीं हुए, जिनको मोक्ष या मुक्ति नहीं मिली है, उनके लिए अंधकार है। वो डरते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। मृत्यु चाहे धनी हो चाहे निर्धन हो, एक जैसी है, कोई फर्क नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं अगली बात, धनी और निर्धन दोनों दुख एक जैसे हैं। पीड़ा, वेदना, दुख, वो सब एक जैसे हैं। हर तरह के लोगों में दुख भी है, हर तरह के लोगों में हार्ट अटैक भी है, हर तरह के लोगों में धनी हो चाहे निर्धन हो, उनके भी आंसू है।
और जो लोग बोझ लेके चलते हैं, कुछ चिंताएं उनके मन में है, चाहे धनी हो निर्धन हो, कोई फर्क नहीं है, एक जैसे हैं। हे प्रियो, इसलिए धनी होने के लिए प्रयत्न ना करना। धन हमें कुछ दे नहीं सकता, धन हमें कोई एक्स्ट्रा हमारे दर्द को खत्म नहीं कर सकता है, हमारी पीड़ा वेदना को दूर नहीं कर सकता है। इसलिए सब बराबर हैं। लेकिन वचन में क्या लिखा है? अय्यूब में, मनुष्य मुसीबतों के लिए पैदा हुआ है और मुसीबतों में वो आगे बढ़ता है। और धन जो है सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जैसे हम पढ़ चुके हैं। एक स्त्री जब आई एक पादरी साहब के पास, मुझे एक ऐसा जीवन दे दो जो मैं अच्छा जीवन व्यतीत कर सकूं, कि मैं अपने बेटे को अच्छे मार्ग में खड़ा कर सकूं। लेकिन वो दिन निकल चुके हैं। हम और भी पढ़ते हैं उससे आगे। तीसरी बात, दोनों धनी और निर्धन नरक में जाते हैं। ऐसा नहीं है केवल निर्धन जाते हैं या केवल धनी जाते हैं, दोनों बराबर हैं परमेश्वर की दृष्टि में। जो परमेश्वर का इनकार करते हैं, प्रभु यीशु का इनकार करते हैं, चाहे वो धनी हो चाहे वो निर्धन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब नरक में जा रहे हैं। नरक एक भयंकर चीज है जो परमेश्वर ने शैतान और उसके लोगों के लिए तैयार किया है, लेकिन जो उसके पीछे चलते हैं उनके लिए भी नरक नियुक्त किया गया है। धनी आदमी नरक में चला गया और बड़ी उपज वाला मूर्ख धनी आदमी भी नरक में चला गया। और वचन में लिखा है, जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, चाहे गरीब हो चाहे निर्धन हो, और पीड़ा के युग के समय सभी लोग परमेश्वर की पीड़ाओं के अंदर जाएंगे। नरक, दूसरी मृत्यु का स्वाद सभी चखेंगे। लेकिन चौथी बात हम इसमें ये भी पढ़ते हैं, दे मीट टुगेदर इन जजमेंट। न्याय के लिए भी परमेश्वर के सामने दोनों को खड़े होना है, चाहे धनी हो चाहे निर्धन हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एक का न्याय होगा, हर एक का न्याय होगा। प्रभु यीशु मसीह न्याय सिंहासन के ऊपर बैठेगा। जिन सारी मानव जाति के लिए, सारे संसार के लिए प्रभु यीशु ने अपने प्राण दे दिए ताकि सारा संसार छुड़ाया जा सके। और वही अगर हमारा उद्धार करता है, छुड़ाने वाला है, तो वही न्यायी बनकर एक दिन आएगा। प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति का न्याय करेगा और उसके बाद में उनका न्याय होगा। हम प्रकाशित वाक्य में एक वचन जब पढ़ते हैं, 20वां अध्याय उसका 15 वचन में हम पढ़ते हैं, श्वेत सिंहासन लगेगा और उस श्वेत सिंहासन के सामने कौन कौन खड़े होंगे। 20वां अध्याय प्रकाशित वाक्य, फिर मैंने बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे और बड़े, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे धनी हों चाहे निर्धन हो, सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। चाहे मर गए हैं, परमेश्वर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर उनको खड़ा करेगा और न्याय के लिए परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। किताबें खोली जाएंगी, जैसा किताबों में लिखा है उनके जीवन का हिसाब भी किया गया। लेकिन एक और पुस्तक के बारे में यहाँ लिखता है, जैसा पुस्तकें खोलेगी अर्थात जीवन की पुस्तक, एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। पुस्तकों के अंदर जो आपके जीवन की बातें लिखी हैं उनके अनुसार आपका न्याय होगा। लेकिन एक जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, उनका जीवन का पापों का न्याय खत्म हो चुका है, कट चुका है, और उनका नाम जीवन की पुस्तक में है। वो स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाएंगे। ऐसा हम देखते हैं कि उनका भी न्याय होगा। ग्रेट एंड स्मॉल,
छोटे और बड़े सबको खड़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब चाहे आप धनी है, चाहे आप निर्धन है, न्याय भी आपका एक जैसा होगा। आखिर में हम देखते हैं दे मीट टुगेदर इन साल्वेशन। उद्धार में भी धनी और निर्धन में कोई फर्क नहीं है। धनी भी उद्धार पा सकते हैं, निर्धन भी उद्धार पा सकते हैं, कंगाल भी उद्धार पा सकते हैं, बड़े भी उद्धार पा सकते हैं, छोटे भी उद्धार पा सकते हैं। परमेश्वर के वचन में बहुत कुछ लिखा है। हर एक मनुष्य की आत्मा के उद्धार के लिए परमेश्वर ने मार्ग तैयार किया है, और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जो धनी था हमारे लिए निर्धन बना। वो सारी सृष्टि का मालिक होकर के भी एक गरीब एक घर में जन्म लिया, चरणी में उसका जन्म हुआ, गरीब घर में बड़ा हुआ। लेकिन जब उसने प्रचार आरंभ किया, उसने दिखाया कि वो सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। लेकिन वो धनी होते हुए, पिता के साथ इक्वल बराबर होते हुए भी, पिता किसी उपाधि रखने वाला सामर्थी परमेश्वर होते हुए भी, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निर्धन बना, ताकि हम जो निर्धन थे हम प्रभु का धन्यवाद करें। आप उन मैले कुचैले चिथड़ों से बाहर आ सकते हैं। आप धन की क्रूरता से, धन के विचारों से नीचे उतरकर उद्धार पा सकते हैं। धन आपको स्वर्ग में नहीं ले जाएगा, निर्धनता आपको स्वर्ग से दूर नहीं रखेगी। इसलिए दोनों एक जैसे हैं। हमने कितनी बातें देखी हैं। धनी और निर्धन होना कोई फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि सबका कर्ता परमेश्वर है। इसलिए आओ हम उस परमेश्वर के बारे में जानें कि मेरा जब न्याय होगा मेरी क्या हालत होगी। चाहे मैं धनी हूँ चाहे निर्धन, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उद्धार पा सकता हूँ। आज उद्धार परमेश्वर की ओर से हर एक मनुष्य के लिए खुला है, चाहे वो धनी हो चाहे निर्धन हो। इब्राहिम धनी था, उसने प्रभु को पाया। और कितने लोग इस दुनिया में हैं जो धनी थे और परमेश्वर के मार्ग में चलकर, परमेश्वर के पास आकर उन्होंने उद्धार पाया है। वो उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। वो प्रभु यीशु के पास आ गए हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। और फिर जो जीवन में जितने भी पाप आपने किए हैं उनका कोई न्याय आपका नहीं होगा। आओ हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके पास आएँ, और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जो कोई उसके पास आता है प्रभु यीशु मसीह उसको नया जीवन देते हैं। वो नया जीवन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपको मिल सकता है। आप अपने जहाँ भी आप बैठे हैं, जहाँ भी आप सुन रहे हैं, आप एक क्षण प्रार्थना में व्यतीत करें। आप प्रार्थना करें। मौका है अभी कि आप विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर और अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दें। मैं आपको प्रार्थना में अगुवाई करना चाहता हूँ। अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दो। ये आपका जीवन बड़ा कीमती है, बहुत प्रेशियस है। हमारी आत्मा बड़ी कीमती है। एक दिन एक व्यक्ति को मोती मिल गया, बहुत कीमती मोती मिल गया, और इतना कीमती मोती था और वो सारे बहुत धनी था उस मोती को प्राप्त करके। लेकिन एक दिन उसने सर्कस वाले आदमी को बॉल उछालते हुए देखा। जब ये नाव में जा रहा था तब इसने कहा मैं भी अपने मोती को उछाल सकता हूँ। अपने मोती को उछालते उछालते, और उसने कहा एक बार फेंका पकड़ लिया, 2 बार फेंका पकड़ लिया, 3 बार फेंका पकड़ लिया, चौथी बार उसने जब फेंका तो समुंदर में जा गिरा। ये आपकी आत्मा के समान है। डोंट प्ले विद योर सोल। अपनी आत्मा से मत खेलिए। अपनी आत्मा यीशु के हवाले कर दीजिए, जो आपकी आत्मा को संभालने वाला है, आपको बचाने वाला है। क्या आप अपनी आत्मा को खो दोगे या पाओगे? यीशु आपको आत्मा का उद्धार करने वाला सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। आओ हम उसके हाथ में अपना जीवन सौंप दें। प्रभु पर विश्वास कीजिए और बच जाइए। प्रभु आपको आशीष दे। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है
और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन चल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।